हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, काम और समय, यूथ पब्लिकेशन से रेलवे में सभी पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ कह रहा है पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। कौन? पी लेता है। अब यहाँ देखिए पी जो है क्यू से 50% अधिक समय लेता है। जब ये क्यू 100% लेता है, अब तो ये कितना हो जाएगा? 150%, 50% अधिक। ये समय का, ये जो अनुपात है समय का है। अब इसको देखिए 50 या 150, 50 दूनी 100। अब समय का अनुपात आ गया 3:2 आ गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर के यहाँ कितना करते हैं? 3×2, यानी दोनों का गुणनफल या दोनों का योगफल, मतलब 3×2 और बटा 3 + 2 5 आ जाएगा। अब निकालना हमको क्या? क्यू अकेला कितना समय लेगा? तो क्यू के सामने कितना है? 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि कितना मान आ रहा है क्यू का। ये 5 यहाँ से काट के हम यहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर पलटेंगे तो 5 ऊपर जाएगा। 2 से 2 ख़त्म कर गया और 6 × 18, 6 × 30 दिन, यानी क्यू जो है 30 दिन में इस काम को अकेले समाप्त करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लेगा। अब यहाँ कह रहा है डी 18 दिन दिया हुआ, ई का मान दिया हुआ नहीं, लेकिन लिख क्या रहा है? ई जो है आधे दिन में करता है, उससे आधे दिन में। तो देखिए डी जब 18 दिन लेता है तो ई कितना लेगा? आधे दिन, मतलब 9 दिन लगेगा। अब ई यहाँ लिख लीजिए, ई हो गया जब 9 डी जो है 18 दिन ले रहा है और ई कह रहा है आधे दिन लेगा। तो आधे दिन कहने का मतलब ये लेगा 9 दिन। अब कह रहा है दोनों मिल करके, मतलब डी प्लस ई निकालना है। तो डी प्लस ई का मान कितना आएगा? दोनों मिल के करेगा तो काम कितना दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ से जब दोनों मिल के काम करने के लिए बोले तो यहाँ से बहुत सारे तरीके बनते हैं, लेकिन आपको मैं 2 तरीका बता रहा हूँ कि दोनों तरीका से कैसे हम बना सकते हैं। अब पहला तरीका तो है कि पहला तरीका है टाइप 1 कि दोनों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल a × b बटा a + b, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों का गुणनफल कीजिए, यानी कि 18, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, 18 × 9 बटा दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 18 और 9 27 आ जाएगा। तो 9 × 27 और 6 × 18, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6 दिन। एक ही टाइप 1 से आया। अब टाइप 2 से कैसे बनाते हैं वो हम देखिए। टाइप 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप 2 में है कि दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा? 18 और 9 का एलसीएम 18 ही आएगा। दोनों का क्षमता आ जाएगा 18। तो एलसीएम बटे फर्स्ट, मतलब 18/18 करेंगे तो 18/18 करेंगे तो 1 का आएगा। फिर एलसीएम बटे सेकेंड, मतलब 9, तो प्लस में 18 को 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 9 दूनी 18, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा जी, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो डी प्लस ई का मान आ जाएगा, यानी 18/2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 × 18, यहाँ से मान आ गया। दोनों मिलकर के करेंगे 6 दिन में। अब इसमें जो है ये वाला जो फार्मूला है सिर्फ 2 का मान रहेगा, उसी में लगेगा, मतलब 2 आदमियों का काम दिया हुआ रहेगा, उसी में लगेगा। और ये सेकेंड टाइप का जो फार्मूला है ये
आपको 2 आदमी का दिया हुआ रहे, 3 आदमी का दिया हुआ रहे, 4 आदमी का दिया रहे, उसमें सब में ये काम करेगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहाँ देखिए, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्ण उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम तो कहेंगे कि बेटर ये रहेगा कि जब 2 का जो फार्मूला मैं बताया हूँ कि जो दोनों 2 में ही सिर्फ काम करेगा, उसी का फार्मूला लगाइए, वो 2 में बहुत बेस्ट काम करेगा। 3 में एलसीएम वाला हम देख लेंगे और इसमें हम गुणा वाला देख लेते हैं। तो इसमें राम का मान दिया हुआ है 20, राम का मान दिया हुआ है 20 और कृष्णा का मान दिया हुआ है 30। यानी कहने का मतलब है कि राम जो है 20 दिन में काम करता है, कृष्णा 30 दिन में करता है। जब दोनों मिल के करेगा, यानी कि राम प्लस कृष्णा मिल के करेगा, तो कितना दिन में करेगा? तो दोनों का गुणनफल यानी 20 गुणे 30 और बटा दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 30 और 20 50 आ जाएगा। अब काटिए, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 चौका 20 कट गया, 4 तिया 12। जब दोनों मिल के करेगा तो हमारा काम कितना दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा राजू कामगार के रूप में विनोद से तिगुना कुशल है। राजू जो है कामगार के रूप में विनोद से तिगुना कुशल है, तो राजू एक तरफ लिख दीजिए, एक तरफ विनोद लिखिए। अब कह रहा है राजू जो है विनोद से तिगुना है, तो विनोद 1 रहेगा तो ये 3 गुना होगा। इसका ये क्या है? कैपेसिटी दिया हो। इसको जब टाइम में चेंज करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। जब 2 आदमी रहता है तो कैपेसिटी से टाइम में चेंज करेंगे तो पलट जाता है, टाइम से कैपेसिटी में चेंज करेंगे तो भी पलट जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिल करके वे एक साथ मिल करके 21 दिन में करते हैं, तो दोनों 21 दिन में करते हैं, तो दोनों यहाँ कितना दिन में करते हैं? तो दोनों का गुणनफल अब बटा दोनों का योगफल, 1 और प्लस 3 और बटा 3 और 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ निकालना किसका है? तो विनोद अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो विनोद का मान कितना है? 3 है। टाइम वाला से गुना कीजिएगा, क्षमता वाला से नहीं, ठीक है। तब यहाँ से टाइम वाला से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से 4 हटेगा तो यहाँ 4 जा गुना हो जाएगा। अब 3 से 3 खत्म हो गया। अब 21 गुने 4 करेंगे तो 21 चौके 84 दिन आ जाएगा। यानी विनोद सिर्फ इस काम को करेगा तो हमारा 84 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ए और बी एक साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी उस कार्य को 35 दिन में करता है और ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? अब यहाँ पे क्या है? अब ए प्लस बी में ए को घटाएंगे तो बी का मान आ जाएगा। तब बी का मान निकालिए, तो घटाने का नियम क्या है? दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 60 गुने 35 अब बटा दोनों का अंतरफल। 60 में से 35 गया तो हमारा कितना बचेगा जी? 60 में से जब 35 जाएगा तो 25 बचेगा। अब काटिए, 7 पचे 35, 5 पचे 25, 12 पचे 60। अब गुणा करने के बाद आएगा 12 सत्ते 84। यानी अगर सिर्फ 20 काम को करेगा तो हमारा 84 दिन लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कोई 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर इस काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को करता तो इस काम को कितने दिन में पूरा करने में समय लगेगा? अब यहाँ पे पहले लिखिए, कह रहा है पी जो है 4 घंटे में करता है, पी 4 घंटे में करने में लगता है, और क्यू और आर, क्यू प्लस आर मिल करके करता है तो 3 घंटे लेता है। अब कह रहा है पी और आर जब करता है तो 2 घंटे लेता है, तो
कह रहा है क्यू कितना दिन में करेगा। अब यही निकालना है। ये हम क्वेश्चन अपने तरीके से इधर लिख लिया हूँ। अब क्वेश्चन में इसे लिखा हुआ है, एग्जाम में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए निकालना है हमको मान क्या, क्यू का। तो क्यू का मान कैसे निकलेगा भाई, अब हम पहले क्या करेंगे, पी का जो मान है ये पी प्लस आर में घटाएंगे तो पी का मान आ जाएगा। तो पहले हम पी का मान निकाल लेते हैं। तो घटाने का नियम क्या, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल, यानी 2 गुना 4 करेंगे तो 2 गुना 4 अब बटा 2 आ जाएगा, यानी 2 से 2 गया 4 कटेगा, पी का मान 4 आ गया। अब पी का मान 4 आ गया तो पी का मान हम क्यू प्लस आर में जब घटा देंगे, पी का मान जो है क्यू प्लस आर में जब घटा देंगे तो क्यू का मान नहीं आ जाएगा। तो क्यू बराबर हमारा कैसे निकलेगा कि पी का मान 4 इसमें घटाएंगे तो 3 गुने 4 दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। तो दोनों का अंतरफल कितना, 4 में से 3 गया तो 1। अब 1 से काटिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को गुना करिएगा तो आएगा 4 तिया 12 दिन, यानी क्यू आ गया 12 दिन। क्यू जो इस काम को पूरा करने में 12 दिन लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया, तो रवि अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें श्रीनिवास, श्री जो है श्रीनिवास काम को 15 दिन में करता है और इसमें रमेश इस काम को 9 दिन में करता है। अब इसमें रवि की मदद से जो है ये तीनों मिल जाता है, फिर मतलब आ जाता है श्रीनिवास प्लस रमेश प्लस रवि, मतलब रवि की मदद से तीनों मिल करके 3 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है रवि अकेले अगर इस काम को करता तो कितना दिन काम करने में लगता। तो यहाँ निकालिए, तो कैसे निकलेगा, अब 3 वाला आ गया तो इसको बनाएंगे कैसे। अब इसमें देखिए क्या बोले से 3 दे दे 4 दे दे, तो उसमें एलसीएम वाला नियम लगाइए। 2 से जैसे ही ज़्यादा हो गया एलसीएम वाला आप नियम लगाइए। तो एलसीएम वाला नियम लगाइए तो हमें 9, 15, 3 का एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 तिया 45, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 45। अब नीचे क्या करना है वो देखिए। अब हमें करना है कि एस प्लस आर भी में श्रीनिवास और रमेश को घटाएंगे तो रवि का मान आ जाएगा। मतलब तीनों में जो मिला हुआ है दोनों का मान हम घटा देते हैं तो क्या इसका मान नहीं आ जाएगा। तो इसमें घटाने का नियम कैसे होगा, जिसको घटाना है उसका मान माइनस में लिखेंगे, जिसको नहीं घटाना है यानी जिसमें घटा रहे हैं उसका मान प्लस में लिखें। तो घटा किस में रहे हैं, 3 में, तो 3 का मान प्लस में लिखेंगे, यानी एलसीएम बटे फर्स्ट, मतलब एलसीएम को 3 से भागा देंगे तो 15 आएगा, तो 15 का मान प्लस लिखेंगे। अब घटाना 9 और 15 को है तो इसका जो मान आएगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो 9 45 में 9 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 9 पचे 45, ये माइनस में आएगा क्योंकि इसको हम घटा रहे हैं। अब 15 से भागा देंगे 45 में तो आ जाएगा 15 तिया 45, इसको भी घटा रहे हैं तो इसका भी मान माइनस में लिखेंगे। अब 15 में से 5 और 3 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी हमारा आ जाएगा 45 बटे 7, 45 बटे 7 आ जाएगा। अब इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे हम तब आ जाएगा कि 7×42 3 45 3 बटे 7 दिन, यानी कि 6.3 बटे 7 दिन हमारा लगेगा। किसका, रवि का। तो रवि का ये मान निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अकेला 12 दिन में और भीम अकेले 15 दिन में कर सकता है, चेतन की सहायता से एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो चेतन अकेला कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, नाम अलग है, अक्षर अलग है, बाकी क्वेश्चन सब सेम है। अब यहाँ देखिए, पहले कह रहा है अर्जुन अकेला इस काम को 12 दिन में करता है, और भीम इस काम को अकेला 15 दिन में करता है, और चेतन के साथ मिलकर कर रहा है, चेतन की सहायता से उसे काम को 5 दिन में कर देता है। तो चेतन की सहायता से यानी कि अर्जुन प्लस भीम प्लस चेतन की सहायता से 5 दिन में होता है। तो कह रहा है कि चेतन काम को कितना दिन में कर सकता है, अगर चेतन अकेले करेगा तो। चेतन अगर काम को अकेले करेगा तो इस काम को कितना दिन में कर देगा, चेतन बराबर वाट। अब निकालना कैसे, अब a प्लस बी प्लस सी में a और b का मान घटाएंगे तो c का मान आ जाएगा। तो घटाने का नियम क्या करें, तीनों का एलसीएम लीजिए, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, 5, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। हमें निकालना c का मान, तो c का मान निकालना है तो घटा कौन कौन रहे हैं, a और b को घटा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी में, तो a प्लस बी प्लस सी का मान है 5, तो 60 में 5 से भागा देंगे तो 12 5 60 यानी 12 प्लस में आएगा। अब a को घटाइए तो 12 से भागा दीजिएगा 60 में, तो 12 5 60, तो इसको घटा रहे हैं तो इसका मान माइनस में लिखिए। अब 15 चौका 60, इसको भी मान माइनस में लिखिए क्योंकि इसको भी घटा रहे हैं। तो 5 4 9, 12 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 आएगा। अब इसको काटिएगा तो 3 से 20 तिया 60, यानी हमारा सी का मान आ जाएगा, यानी चैतन्य का मान आ जाएगा 20 दिन। अगर चैतन्य अकेले काम करना चाहेगा तो 20 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में करता है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, पहले ए और बी अगर मिलकर करेगा तो इस काम को 50 दिन में करेगा, और बी और सी अगर करेगा तो कह रहा है 37.5 दिन में करेगा, और उसके बाद सी प्लस ए करेगा, तो इस काम को 30 दिन में करेगा। तो निकालने के लिए बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलके अगर हम करवाएंगे तो इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब एक साथ दो आदमी हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2 से गुना करते हैं, 2 आदमी है 2 से गुना करते हैं। पीछे क्वेश्चन देखिए, जब 3 बार आता है एलसीएम में कुछ से गुना नहीं करते हैं। कहने का मतलब एक आदमी है तो 1 से गुना करना पड़ता, तो 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं करते थे। अब 2 आदमी हैं तो 2 से गुना करने पर फ़र्क पड़ता है, तो एलसीएम में 2 से हम गुना करेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो पहला आप काम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हटा दीजिए, तो हटा देनी है ना, तो क्या करिए पहले ही हम सब में 2 से गुना कर देते हैं, तब पॉइंट भी हट जाएगा और एलसीएम में गुना करने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही 2 से गुना कर दिए। अब इसको हम 2 से हम इसमें गुना करते हैं, इसमें हम लीजिए 2 से गुना कर दिए, ये आ गया 50 दूनी 100, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए तो 37.5 दूना 75 आ गया, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए तो 30 दूना 60 आ गया। अब क्या एलसीएम में 2 से गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 हम पहले ही गुना कर दिए। अब एलसीएम लीजिए 100, 75, 60, 2 से इसलिए हम गुना किए हैं कि पॉइंट था 37 पॉइंट था तो पॉइंट हट गया, अब बनाने में आसान हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 300, और निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो जब सब प्लस में निकालना तो सबका मान प्लस में आएगा, तो 300 में 100 से भागा देंगे पहले तो आ जाएगा 3, उसके बाद 300 में 75 से भागा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास भागा देना कितना है 60 से,
60 से भागा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 6×5 5 आ जाएगा। ओ सॉरी, इसमें क्या देखिए हम निकाल रहे हैं तीनों का मान, नहीं तीनों का मान ऐसे नहीं निकालना है, तीनों का नहीं बोला है, ई बोला है कि ए बी सी का प्रत्येक का अलग अलग निकालने बोल रहा है। लीजिए अब तीनों का अलग अलग निकालिए, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। तो कैसे निकालेंगे, चलिए ये सब सही है, मान वही आएगा और हमें करना क्या है वो देखिए। पहले हम ए का निकालते हैं। जब ऐसे डबल डबल सब में दिया रहे तो जिसका मान निकालना है, तो अब ये ढूंढिए वो किस में नहीं है। तो देखिए ए प्लस बी में ये है, बी प्लस सी में ए नहीं है और सी प्लस ए में ए है। तो किस में ए नहीं है, बी प्लस सी में। तो बी प्लस सी का मान 75, तो 75 से जो 300 में भागा दीजिएगा, जो मान आएगा उसको हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। इसको लीजिए हम माइनस में लिखेंगे तो ये मान ए का आ जाएगा। जिसमें ए नहीं है उसका मान माइनस में लिखिए, ए का मान आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो हमारे पास आ गया 8 में से 4 गया तो 4, और 4 से भागा देंगे 300 में, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कितना, 75। मतलब ए का मान आ गया 75। अब देखिए अब ए का मान 75 आ गया तो हमारा ऑप्शन वैसे ही आ गया कि ए पहले नंबर ए पर दिया हुआ 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो काम कर गया। ऑप्शन नंबर पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, डी में आ गया। मतलब ए का मान 75, बी का मान 150, सी का मान 50। अब ये तो ऑप्शन था, ऑप्शन से मार दिए। अब हमें बना के दिखाना है, तो बना के दिखाना है तो ए का मान तो अब निकाल लिए, अब बी का मान निकालना हमें है। तो बी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं आपको। तो बी का मान देखिए हम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास रह जाएगा 300 और था कितना, ए था 100 और 75 और 60 था, यही था ना जी। ए प्लस बी का मान था 100 हम लाए थे, बी प्लस सी का मान लाए थे 75, सी प्लस ए का मान लाए थे हम 60 पीछे में। अब यहाँ देखिए, अब भागा दीजिए। अब निकालना हमारा बी का, देखिए बी किस में नहीं है, तो बी हमारा लास्ट वाले में नहीं है, तो इसका मान जो आएगा माइनस में लिखेंगे, बी का मान निकल के आएगा। कहने का मतलब जिसको निकालना है वो देखिए किस में नहीं है, उसका मान माइनस में लिखिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 100/300 तो 3 आ जाएगा, प्लस में 75 चौका 300 ये भी प्लस में आएगा, और 6×25 ये मान माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा बी का निकालना, बी इसमें नहीं है। तो 4 और 3 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 300 में 2 से भागा देंगे तो ये 150 आ जाएगा, बी का मान 150 आ गया। सी का मान निकालना तो 300 अब बटा सी किस में नहीं है, ए प्लस बी में सी नहीं है, तो यानी 3 जो रहेगा माइनस में, अब बाकी 4 और 5 रहेगा प्लस में। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50, सी का मान 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी था, वो तो मार दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए और बी का मान 10 है, मतलब ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ये एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, यहाँ तीनों मिलकर के निकालना है, तीनों मिल के निकालना है। तो लीजिए कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों के लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 यहाँ पे 10 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 15 18 का एलसीएम आ जाएगा 90, और 90 में से 2 से गुना कीजिएगा, क्यों कि हर एक साथ में 2-2 आदमी हैं। हम बताए थे कि 2 आदमी रहेगा एक साथ में तो 2 से गुना करेंगे, अगर 3-3 आदमी साथ में रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 4-4 आदमी साथ में रहेगा 4 से गुना करेंगे। एलसीएम में पीछे वाला में इसलिए नहीं गुना किए थे कि पीछे पहले ही हम 2 से गुना कर दिए थे, पॉइंट हटाने के लिए।
अब यहाँ आप कीजिए कि एलसीएम बटे फर्स्ट, 90 दूना 180 में भागा नहीं देना है, देना है सिर्फ 90 में, क्योंकि एलसी 2 से गुणा किए 2 आदमी था, भागा देना है 90 में। 90 में पहले 10 से भागा देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 90 में 15 से भागा देंगे तो 15 छः का 90 6 आ जाएगा, फिर 90 में 18 से भागा देंगे तो 18 5 90 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़िए, 9 6 15 5 20, 20 अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यानी 90 गुना 2 बटे 20 आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो हमारा मान आ जाएगा 9, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद 9 आ जाएगा। आएगा नहीं जी, दो से काटिए 20 है, 10 दूना 20 आ गया और 10 से 0 ख़त्म, अब आ गया 9 दिन। यानी तीनों मिल करके अगर काम करेगा तो 9 दिन में करता है। देखिए इतना शॉर्ट में बनता है, वो हम क्वेश्चन पहले लिख लिए थे आपको समझाने के लिए, समझिए बनता तो बहुत शॉर्ट में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि बी के साथ मिलकर 24 दिन में कर सकती है। सी अकेले उस कार्य को 64 दिन में कर सकती है, तो बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। अब देखिए चाहे तो हम बिना क्वेश्चन लिखे हम बना सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसमें क्वेश्चन लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि ए जो है एक काम को 32 दिन में करती है और बी के साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी कितना दिन में करती है, 24 दिन में करती है। अब कह रहा है सी अकेले इस काम को 64 दिन में करती है। तो कह रहा है कि बी प्लस सी, मतलब बी और सी एक साथ मिलकर करे तो कितना दिन लगेगा, ये निकालना। तो हमारे पास सी अकेले निकला हुआ है, ए अकेले निकला हुआ है, बी अकेले नहीं है। तो बी अकेले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी में ए को घटाएंगे तो बी का मान आ जाएगा। तब बी का मान निकालिए, तो घटाने का नियम क्या, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। तो दोनों का गुणनफल यानी कि 32 गुने 24 बटे कितना आ जाएगा, 32 में से 24 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना आंसर आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा, या 8 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 8 दिया 24, 32 दिया 96, बी का मान आ गया 96, सी का मान दिया हुआ है, बी का मान आ गया, तब बी प्लस सी नहीं निकल जाएगा, बी प्लस सी। तब बी प्लस सी यानी दोनों मिल करके, तो दोनों का मिलने का मतलब क्या, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल, यानी 96 गुना 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 9 6 15 1 16 160 आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आंसर आएगा वो पता चलेगा। 16 छक 96 और 16 दहाई के 60 से, 16 छक 96 16 दहाई के 60 से, ठीक है। अब इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 3 दूना 6 अब 5 दूना 10, यानी कि 64 गुना 3 आ जाएगा 192 बटे 5। 192 बटे 5 आंसर है नहीं है, इसको पूर्णांक में तोड़ना है। तब पूर्णांक में तोड़िए, तब 5 तिया 15 और 3 15 4 19, 8 पचे 40, 38 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन, 38 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन। ये किसमें, बी प्लस सी मिल करके काम करेगा तो लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो 3 नहीं जी 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी किसी परियोजना में 10 दिन पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में परियोजना पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर करवा रहा है, तो ठीक है, सब जगह 2-2 है, इसको मैं क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा। तो तीनों का पहले एलसीएम लीजिए, हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 20 10 का एलसीएम 30 दूना 60, यानी 60 आ जाएगा, 30 दूना 60 एलसीएम आ जाएगा जी। हाँ 60, और 2-2 आदमी साथ में तो 2 से गुना कर देंगे। 60 को पहले 10 से भागा देंगे तो 10 का 60, फिर 20 से भागा देंगे तो 20 तिया 60 आ जाएगा, फिर 30 से भागा देंगे तो आ जाएगा 30 दूनी 60। अब कैलकुलेशन कीजिए, 6 3 9 2 11 आ गया,
यानी कि 60 दूना 120/11, यानी 120/11। चलिए इतना ही आंसर दिया, 120/11 ही को आंसर बना दिया है, इसको पूर्णांक में नहीं तोड़ा, तो 120/11 जो कि ऑप्शन नंबर ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी और क्यू किसी एक खेत के फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर 12 दिन में, और पी और आर 18 दिन में काट सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो खेत के फसल काटने में कितने दिन लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस लिखावट थोड़ा सा चेंज है। अब दो आदमी हमेशा साथ में है और तीनों मिल के पूछ रहा है, यानी कि P + Q + R का मान पूछ रहा है, P + Q + R का मान, मतलब तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 18, 12, 9 का एलसीएम आ जाएगा 36, और 36 × 2। अब क्या करेंगे, 36 को 9 से भागा देंगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा, यानी 9 चौक 36। फिर 36 को 12 से भागा देंगे तो 12 × 36, फिर 18 से भागा देंगे तो 18 दूना 36, 4 3 7 2 9, 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36, 4 दूनी 8 दिन, यानी तीनों मिल करके काम करेगा तो यह काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं कि ए बी सी क्रमशः 10, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में करता है। अब दिया ए बी सी अलग अलग, मतलब ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है, तो तीनों मिल के कर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। मतलब निकालना है ए + बी + सी, ए + बी + सी। अब इसमें देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा, 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो 1 से गुना कीजिए या नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब एलसीएम बटे फर्स्ट, मतलब एलसीएम को 10 से पहले भागा देंगे तो हमारे पास आएगा 10 × 60, फिर 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60, फिर 20 से भागा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20 × 60। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब 6 4 10 3 13 आएगा, 6 4 10 3 13, मतलब 60/13। तो 60/13 को पूर्णांक में अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 8 × 60, 52 8 60, मतलब 4.8/13 दिन। अगर तीनों मिलके करेगा तो इतना दिन हमारा काम समाप्त होने में टाइम लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, रोमू और सोमू मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, सोमू और धामू मिलकर के इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, धामू और रामू मिलकर के इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि रामू, सामू और धामू मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इसमें दो आदमी का एक साथ दे दिया है और कह रहा है तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, यानी कहने का अर्थ है हमको निकालना है रामू का प्लस सोमू का प्लस धामू का। तीनों का एलसीएम लिए 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसमें दो आदमी हमेशा साथ है तो 2 से गुना करेंगे। 60 को पहले 10 से भागा दीजिए तो 10 × 6 = 60, फिर 12 से भागा दीजिए, 12 × 5 = 60, फिर 15 से 15 चौका 60, 6 5 11 4 15, 15 चौका 60, यानी 4 दूना 8 दिन। अगर तीनों मिल के काम करेगा तो हमारा 8 दिन में इसका काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।